सब लोग श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 48 पे आ गए हैं। तो कल हमने भक्ति योग को अच्छे से डिस्कस किया कि भक्ति योग में जो प्रवेश है वो कैसे होगा। कोई बता सकता है थोड़ा सा पीछे क्या कल हमने जो कल का टॉपिक था भक्ति योग में प्रवेश। श्रद्धा और वैष्णव संघ से। हाँ जी, श्रद्धा वैष्णव संघ और वैष्णव संघ और जो है श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी, जैसे हम भक्ति के अंगों का पालन करेंगे तो सुकृतियां अर्जित करेंगे। सुकृतियां अर्जित करने से क्या होगा, भक्ति उन्मुखी सुकृति से अपने आप मन जो है भजन में लगने लगेगा। और निष्काम कर्म योग को भक्ति का द्वार क्यों बताया गया फिर? क्योंकि चित्त शुद्धि होती है, धीरे धीरे वैष्णव संघ करके भक्ति योग में पहुंच जाता है। हाँ, निष्काम कर्म योग क्या है? निष्काम कर्म योग में ज्यादा चांस तो ज्ञान की तरफ बढ़ने के ही होते हैं, इसीलिए लैडर में निष्काम कर्म योग के बाद ज्ञान योग है। लेकिन फिर भी निष्काम कर्म योगी अगर वैष्णव संघ हो जाए किसी तरीके से, कोई पिछली सुकृति के प्रभाव से, तो वो फिर भक्ति में आगे बढ़ जाता है, भक्ति में प्रवेश कर जाता है वो आराम से, क्योंकि उसका चित्त तो शुद्ध है ही ना। निष्काम कर्म योग चित्त को शुद्ध करता है। निष्काम कर्म योगी को ये ज्ञान होने लग जाता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इतना ज्ञान हो जाता है उसको। लेकिन भक्ति एक अलग वस्तु है, आत्मज्ञान होना एक अलग वस्तु है। इसीलिए कभी भी जो भक्ति मार्ग है इसको अध्यात्म नहीं कहते, अध्यात्म अलग चीज है। ये है परमार्थ मार्ग, परमार्थ की बात होती है यहाँ पर। अध्यात्म जो है वो ज्ञानियों का शब्द है। लेकिन हम लोग जो पता नहीं होती ये सारी टर्म्स हमको, तो हम एक को दूसरी में और दूसरी को पहली में मिक्स कर देते हैं। हम कहते हैं हम अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हैं। हम अध्यात्म के मार्ग में नहीं चल रहे, हम तो भगवान के मार्ग पे चल रहे हैं, जो भगवान ने मार्ग बताया अपनी प्राप्ति का। तो इसीलिए अध्यात्म का मार्ग जो है वो ज्ञान मार्ग है, जहां पर निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने की बात होती है। मुक्ति का जो मार्ग है उसको अध्यात्म कहते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं। अब आगे श्लोक पे जाएंगे, अब एक साथ 3-4 श्लोक एक साथ ही हो जाएंगे। ये श्लोक है, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा स्मत्वं योग उच्यते। डॉक्टर अच्युत है प्रभु जी, इसकी करिए अन्वय। धनंजय, हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा कर्तापन की आसक्ति त्याग कर सिद्धि असिद्धयो कर्म फल की सफलता और असफलता में समभूत्वा समभाव युक्त होकर योगस्थ भक्ति योग में स्थित होकर कर्माणि कुरु सर्वधर्म विहित कर्म करो यद क्योंकि समत्व भाव ही योग उच्यते योग कहा जाता है। यहाँ पर योगस्थ में जो लिखा है वो भक्ति भाव में स्थित होकर के है, भक्ति योग में नहीं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, अनुवाद क्या है कि हे धनंजय, कर्म फल की सफलता तथा असफलता एवं कर्म में आसक्ति का प्रत्याग कर। अर्थात जो पहले बोला था कि निष्काम कर्म योग में स्थित हो जाओ, निष्काम कर्म योग में अर्थात काम कर्म योग में स्थित होकर के क्या करो तुम, भगवान कह रहे हैं आसक्ति का त्याग कर दो। निष्काम कर्म योग का अर्थ ही कि कर्म में आसक्ति नहीं करनी, फल में आसक्ति नहीं करनी, बस कर्म करना है कर्तव्य बुद्धि से। और यहाँ कह दिया कि असफलता और सफलता भी त्याग करो और समभाव से स्वधर्म विहित कर्म करो। स्वधर्म अर्थात युद्ध करो। तुम्हारा धर्म क्या है? युद्ध करने का है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। ऐसा समत्वभावी योग कहलाता है। अब इसका भावानुवाद है, निष्काम कर्म किस प्रकार का होता है। योगस्थ इत्यादि के द्वारा भगवान इसकी शिक्षा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जय और पराजय में समान भाव वाला होकर के क्या कह करो, संग्राम ही करो। इस निष्काम कर्म योग के फल से ही ज्ञान योग प्राप्त होता है। अब यही बात आ गई ना, निष्काम कर्म योग किसको आगे हमें पहुंचाएगा? ज्ञान योग की तरफ पहुंचाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं, इससे पूर्व और प्रवृत्ति श्लोक का तात्पर्य ज्ञान योग ही जानो। यहाँ पर भक्ति योग की बात नहीं हो रही, कोई यहाँ पर उलझ जाए। यहाँ पर ज्ञान योग की बात हो रही है कि निष्काम कर्म योगी जो है आगे जब बढ़ता है तो उसके फल से क्या प्राप्त होगा, उसको ज्ञान योग प्राप्त होगा, ज्ञान योग में प्रवेश करेगा। फिर यहाँ पर भक्ति योग से युक्त होकर के कह दिया, क्योंकि थोड़ा ऊपर जो बात आई थी भक्ति योग से युक्त होकर ऊपर आया था अनुवाद में शब्द भक्ति योग से युक्त, क्योंकि वहां भगवान अपनी आज्ञा दे रहे हैं ना उनको कि मैं तुमको ये उपदेश दे रहा हूं। तो भक्ति योग से युक्त होकर के था जो भगवान कह रहे हैं। इसीलिए जब
कृष्ण अपनी तरफ से कुछ बात कहेंगे ना, मैं ऐसे बोल रहा हूं, तो वहां पर भगवान की बात आ गई। जब भगवान कहेंगे ना ईश्वर, तो उसमें परमात्मा की बात आ गई। जहां भगवान ब्रह्म की बात करेंगे वहां ज्ञानियों की बात कर रहे हैं। ये ध्यान रखना है सबने। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये बात भी है, लेकिन ये श्लोक जो है पूर्ण रूप से ज्ञान योग की तरफ ही लेके जा रहा है। कर्म योग से, निष्काम कर्म योग से ज्ञान योग की तरफ बढ़ रहा है। अगला श्लोक, दूरे ही अवरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। चेतन प्रभु पढ़िए इसका अन्वय। धनंजय, हे धनंजय, हे क्योंकि कर्म फल काम्य कर्म बुद्धि योग्यत भगवत अर्पित कर्म योग दुरेन अवरम अति निकुष्ट, हे अतव बुद्धो निष्काम कर्म का शरणम आश्रय अन्वंश ग्रहण करो। फल हेतु फल की कामना वाले कृपणा होता है। कृपण अर्थात कंजूस, कृपण है। क्या कह रहे हैं? हे धनंजय, हाँ अमन गर्ग प्रभु जी, अमन प्रभु है, अमन प्रभु का हाँ जी अनुवाद कीजिए इसका। अनुवाद, हे धनंजय, क्योंकि काम्य कर्म भगवत प्राप्ति निष्काम कर्म योग से अत्यंत ही निष्कृष्ट है, अतः तुम निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की कामना वाले कृपण होते हैं। समझ में आया? देखो क्या कह रहे हैं, क्योंकि काम्य कर्म जो है, जो कामना से युक्त होकर के कर्म किया जाता है, वो भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग से। भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग, ओनली कर्म योग या निष्काम कर्म योग एक ही बात है, वो पहले ही बोल दिया था। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग से काम्य कर्म अर्थात कामना से युक्त होकर के कर्म करना वो निकृष्ट होता है। तुम निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करो, मतलब जो पहले कहा था ना कर्मणीय अधिकारस्ते, उसी श्लोक की बात कह रहे हैं। भगवान बार बार उसको स्थापित कर रहे हैं। फल की कामना वाले कृपण होते हैं। जो फल की कामना करके कर्म करते हैं वो कृपण होते हैं, कंजूस होते हैं। तो यहाँ पर आगे इसके भावानुवाद में कह रहे हैं कि इस काम कर्म की निंदा करते हुए भगवान दूरेन कह रहे हैं। दूरेन मतलब त्याग कर दो इसका, काम कर्म का, जो पहले बात हम सारी चर्चा कर चुके हैं। काम्य कर्म अर्थात अति निकृष्ट होता है। परमेश्वर को अर्पित निष्काम कर्म योग ही बुद्धि योग कहलाता है। तो यहाँ पर बुद्धों का तात्पर्य क्या है? निष्काम कर्म एवं बुद्धि योग का तात्पर्य है निष्काम कर्म योग। बुद्धि ओनली जो है यहाँ पर बुद्धों का अर्थ होता है निष्काम कर्म। जो हर्ष प्रभु ने लेटर बनाई थी ना, पहले काम्य कर्म, फिर निष्काम कर्म, फिर निष्काम कर्म योग। तो यहाँ पर बुद्धि योग जो श्लोक आया, तो यहाँ पर बुद्धि योग का अर्थ होता है निष्काम कर्म योग। यहाँ पर ये तात्पर्य है इसका। अब आगे इसकी सप्रकाशिका वृत्ति में गुरुदेव क्या कह रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं गुरुदेव। रमन प्रभु इसका अर्थ पढ़िए, जो पूरा ये कृपण का शब्द का अर्थ लिखा है। कृपण किसको कहते हैं? गुरुदेव ने कहा है। हाँ जी, जो लोग निष्काम कर्मयोग का तात्पर्य नहीं समझ पाते तथा कर्म फल में आसक्त रहने के कारण कभी सुखी और कभी दुखी होते हैं, वे कृपण हैं। यही रुक जाओ। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान, कहते हैं जो व्यक्ति कामना से युक्त होकर के कर्म करते हैं ना, हम लोग वही हैं सारे, इसीलिए हमें सुख दुख प्राप्त होते हैं। कई लोग कहते हैं भाई भजन तो करने लग गए, सुख दुख क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम लोग कामना से युक्त होकर कर्म कर रहे हैं। इसीलिए ये गलत नहीं है जो भगवान कह रहे हैं कि तुम कामना का त्याग कर दो, है ना। कामना का अर्थात फल की कामना का त्याग कर दो, लेकिन ऐसा त्याग करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हमने कहा था बुद्धि योग का आश्रय लो, भक्ति योग का आश्रय लो। भक्ति योग क्यों? देखो एक चीज होती है हमने छोड़ा वस्तु को, हाँ मतलब हमने त्याग किया कामना का, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। जैसे मैंने बताया भाई किसी का कोई काम, किसी का कोई बिजनेस, किसी का कोई वो काम जो कर रहा है उसमें वो फल की इच्छा ना करे, मतलब मुझे मुनाफा ना हो ये तो इच्छा करे ना, है काम करता रहे अपना, ऐसा तो होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन भजन करते करते एक व्यक्ति की स्टेज ऐसी आ जाए कि उसको अपने आप से इच्छा ही ना रहे संसार के काम करने की कोई, और वो भजन में प्रवृत्त हो जाए, भगवान के रस में मग्न हो जाए, तो वो आसान के ये आसान कम छोड़ने वाला अपने आप, वहां पे कब छूट गया पता ही नहीं चलेगा। समझ में आया ना। तो इसीलिए यहां पर कह तो रहे हैं भगवान कि निष्काम कर्मों का तात्पर्य, जो लोग निष्काम कर्मों का तात्पर्य नहीं समझ पाते तो वो बात गलत नहीं कह रहे कि भाई निष्काम कर्म तो अच्छा होता ही है, किससे? काम्य कर्म से। क्योंकि काम्य कर्म जो है, कर्म फल में जो आसक्त रहेगा वो कभी सुखी कभी दुखी होगा, इसीलिए वो कृपण है। तो यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं आगे
ये जो श्लोक आगे जो बताई है सारी, ये पढ़िए रमन प्रभु। एक समय महाराज जनक के राज दरबार में तत्ववेत्ता महर्षियों और ब्रह्म ऋषियों का समागम हुआ था। महाराज जनक ने सैकड़ों नई दुधारू गायों को सुंदर सुंदर बछड़ों सहित अपने राज कर्मचारियों द्वारा मंगवाया। सभी गायों के सींग सोने से एवं खुर चांदी से मढ़े हुए थे। सोने के अलंकारों से सुसज्जित वस्त्र उनके पीठ पर शोभा पा रहे थे। महाराज जनक के उन ऋषियों की ओर मुड़कर बड़े ही नम्रता से हाथ जोड़कर कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों में जो ब्रह्मवेत्ता हैं वो इन गायों को ग्रहण करें। सभासदों में परस्पर कनाफूसी होने लगी। कोई भी सहसा अपने को ब्रह्मवेत्ता और बताकर गायों को ले जाने के लिए खड़ा नहीं हुआ। महाराज ने पुनः उनकी ओर गंभीर मुद्राओं में देखा। इस बार महर्षि याज्ञवल्क्य ने उठकर अपने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, बटू, इन गायों को हाँक कर मेरे आश्रम में ले चलो। ऐसा सुनकर महर्षियों ने उनका प्रतिवाद किया और कहा, क्या आप ब्रह्मवेत्ता हैं? महर्षि याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, ब्रह्मवेत्ता के चरणों में मेरा प्रणाम है। तथापि आप लोगों को इस विषय में कुछ परीक्षा लेनी हो अथवा कोई जिज्ञासा हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। महर्षियों ने नाना प्रकार के प्रश्न किए और उन प्रश्नों का यथोचित उत्तर महर्षि याज्ञवल्क्य ने दिया। सबके अंत में महाविदुषी गांगीरी ने बड़ी नम्रता पूर्वक पूछा, कृपन कौन है तथा ब्राह्मण कौन है? इसी के उत्तर में महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, जो या दक्षिणम गर्ग विदित्वा समात लोकात, ठीक है, प्रतिशत अर्थात है गार्गी। अच्युत वस्तु स्वरूप भगवान को जाने बिना ही जो इस लोक से चले जाते हैं वे कृपण हैं। हाँ, श्रीमद् भागवत में भी ऐसा कहा गया है, कृपण गुण वस्तु अर्थात गुण से पैदा हुए विषयों को ही जो परमार्थ वस्तु मानते हैं वे कृपण है। कृपणों जो जीते निद्रा अर्थात अजीते निद्रा व्यक्ति ही कृपण है। तो यहाँ पर गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि भाई जो वहां पर भगवान कह रहे हैं ना, फल की इच्छा करने वाले कृपण होते हैं, तो बात सही है। जो फल की इच्छा से युक्त होकर कर्म करता है वो कृपण है, अर्थात कंजूस है, वो कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा। और कहते कृपण की वास्तविक डेफिनेशन कौन है? जो इस संसार से भगवान को बिना जाने चला जाता है, इस संसार से भगवान के बारे में बिना जाने ही चला जाता है, वो कृपण है, वो कृपण कहलाता है। अजितेंद्रिय व्यक्ति ही कृपण है। अजितेंद्रिय जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं पाई, जो अपनी कामनाओं के वशीभूत होकर के कर्म करता जा रहा है। तो हम संसार में जो उलझे हुए हैं संसार के विषयों में, हम सब कृपण ही कहलाएंगे। जितना जितना भगवान को जानते जाएंगे, भगवान की तरफ मुड़ते जाएंगे, उतना हम क्या हो गए हैं? कृपणता से दूर हो गए हैं, उतना हम बढ़िया हो गए हैं। मतलब अब हमारे अंदर उदारता आ गई है। कृपण का उल्टा होता है उदार। उदार अर्थात अब वो सबका कल्याण करेगा, अपना तो करेगा ही, सबका कल्याण करेगा। तो कृपण कौन है? जो भगवान को नहीं जानता। और फल की इच्छा वाला भी कृपण है, अजितेंद्रिय व्यक्ति भी कृपण है। यहाँ पर कृपण की गुरुदेव ने डेफिनेशन दी है। अगला श्लोक है, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इसका अन्वय कौन करेगा? अन्वय, बुद्धि युक्त निष्काम कर्म योग से युक्त व्यक्ति यही इस जन्म में उभय सुकृत और दुष्कृत दोनों का ही जाति त्याग करते हैं। तस्मात् अतः योगाय समबुद्धि से युक्त होकर निष्काम कर्म योग के लिए युज्य सब चेष्टा करो। कर्मसु सकाम और निष्काम कर्म से योग संभाव युक्त निष्काम धर्म ही कौशल है। अनुवाद पढ़िए। अनुवाद, बुद्धि योग से युक्त व्यक्ति इस जन्म में ही सुकृत और दुष्कृत दोनों का प्रत्याग करते हैं। अतः तुम निष्काम कर्म योग के लिए चेष्टा करो। संभाव के साथ बुद्धि योग के आश्रय में कर्म करना ही कर्म योग का कौशल है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? देखो, कह रहे बुद्धि योग से युक्त होकर के, अर्थात यहाँ भगवान ज्ञान योग की ही बात कर रहे हैं कि तुम जो ज्ञानी होते हैं वो ना तो अच्छे कार्य करते हैं, ना पुण्य करते हैं, ना पाप करते हैं। आपने देखा होगा ज्ञानियों को। ज्ञानी कैसे होते हैं? ज्ञानी लोग भी कोई लंगर इत्यादि नहीं लगाएंगे। जो शुद्ध ज्ञान मार्ग में चलने वाले लोग हैं वो कभी कुछ सुकृत पुण्य कर्म या कोई पाप कर्म कुछ भी नहीं करेंगे। पाप कर्म भी नहीं करते, पुण्य कर्म भी नहीं करते। क्यों? दोनों का ही परित्याग कर देते हैं।
और वो क्या करते हैं, भगवान कह रहे निष्काम कर्मयोग के लिए इसलिए तुम चेष्टा करो, क्योंकि संभाव से संभाव के साथ क्या करो, बुद्धि योग के आश्रय में कर्म करना ही कर्मयोग का कौशल है। यही कर्मयोग की कुशलता है। कर्मयोग की बात हो रही है सारी अध्याय में, यहाँ पर ये श्लोकों में। तो यहाँ पर निष्काम कर्मयोग साथ में ज्ञान योग, उनकी ही बात हो रही है। आगे भावानुवाद में भी कह रहे हैं कि यहाँ योगाय का तात्पर्य क्या है, पूर्वोक्त लक्षण वाले योग के लिए युजस्व का तात्पर्य है चेष्टा करो, मतलब तुम क्या चेष्टा करो, संभाव युक्त हो जाओ। जो पहले कहा जय प्रजय लाभ हानि सबका मोह त्याग दो, क्योंकि इस काम कर्म क्या करो, क्योंकि इस काम कर्म और निष्काम कर्म में से उदासीन होकर कर्म करना ही योग है और एवं यही निपुणता है। तो क्या करना है, उदासीन हो जाओ, मतलब कुछ भी किसी चीज में लिप्त मत हो। निष्काम कर्म से उदासीन का अर्थ यहाँ पर क्या है कि उसकी भी मन में भावना नहीं रखनी कि हाँ मैंने कर्म किया और उसका फिर त्याग कर दिया, मतलब उसके फल का त्याग कर दिया, इस प्रकार की भावना भी नहीं। दोनों का ही त्याग कर दो। ये जो है निष्काम हो जाओ, बिल्कुल ही निष्काम, ये करना ही योग कहलाता है, यही निपुणता है। तो यहाँ पर आगे उसको ज्ञान योग की तरफ भगवान बढ़ा रहे हैं निष्काम कर्म योग के बाद। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधर विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनाम्यम। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इसका अन्वय विकास प्रभु आप करो। हाँ जी। क्योंकि बुद्धि युक्ता मनीषिण, बुद्धि योग युक्त मनीषीगण कर्म जम फलम, कर्म से उत्पन्न फल को त्यक्त्वा त्याग कर जन्म बंधन विनिर्मुक्ता, जन्म बंधन से मुक्त होकर अनामयम क्लेश रहित पदम वैकुंठ गच्छन्ति गमन करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो बुद्धि युक्त से युक्त पंडित हैं वो कर्म जनित फल को त्याग करके, कि कर्म के फल को त्याग करके क्या हो जाते हैं, जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और अनाम्य पद को प्राप्त करते हैं। यहाँ वैकुंठीय मुक्ति की बात हो रही है। वैकुंठीय मुक्ति को हम कभी फिर अच्छे से समझेंगे। 4 प्रकार की वैकुंठीय मुक्ति होती है, तो उसको वो वैकुंठीय मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ वैकुंठीय मुक्ति की बात हो रही है, भगवान की प्रेममयी सेवा की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पर यही कहा भगवान ने कि जो ऐसे बुद्धि योग से युक्त होते हैं उनको फल फिर आगे बता रहे हैं ना, फल से हम लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो बता रहे हैं ऐसे करके व्यक्ति क्या करते हैं, अनाम्य फल को प्राप्त होते हैं, पदम को प्राप्त होते हैं। अगला श्लोक है यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतांसि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। इसका अन्वय कौन करेगा? मैं करूं? हाँ जी कीजिए। यदा जब ये तुम्हारी बुद्धि मोह कलिलम मोह रूप सघन वन को व्यतिरिष्यति बिल्कुल पार कर जाएगी, तथा तब श्रोतव्य सुनने योग्य श्रोतस्य च और सुने हुए विषयों के प्रति निर्वेदम वैराग्य गंतास्य प्राप्त होगा। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूप सघन वन को पार कर जाएगी, तब तुम सुनने योग्य और सुने हुए विषयों के प्रति वैराग्य प्राप्त करोगे। अनुवाद जब तुम ठीक है। भावानुवाद इस प्रकार परमेश्वर के प्रति अर्पित निष्काम कर्म का अभ्यास करने से तुम्हारा योग होगा। इसके लिए ही श्री भगवान यदा इत्यादि कह रहे हैं। जब तुम्हारा अंतःकरण मोह रूप ग्रहण को विशेष रूप से पार जाएगा, तब तुम्हें सुनने योग्य अर्थ समूह एवं सुने हुए अर्थ समूह से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। यदि प्रश्न हो कि असंभावना और विपरीत भावना नष्ट होने पर शास्त्र के उपदेशों को सुनने से मेरा क्या प्रयोजन है, तो इसके उत्तर में कहते हैं अभी मेरे द्वारा कथित साधन समूह का प्रतिक्षण अभ्यास ही सर्वथा उचित है। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे, हाँ जी, नहीं अभी वो बाद में पढ़ेंगे, हम पहले ये सुनते हैं इसका अर्थ क्या है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जब ऐसे तुम करोगे, निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करोगे, तो क्या होगा, तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी घन को पार कर जाएगी। मोह क्या है? संसार में आसक्ति ही मोह है, अविद्या ही मोह है। हम संसार को अपना मान बैठे हैं, अपने आप को शरीर मान करके बैठे हैं। तो कहते तुम्हारा ये मोह टूट जाएगा, तुम ये समझने लग जाओ कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तब सुनने योग्य और सुने हुए विषयों के प्रति वैराग्य प्राप्त करोगे। अर्थात क्या करोगे?
हाँ, कह रहे हैं यहाँ पर सुने हुए और सुनने योग्य और सुने हुए विषय। सुनने योग्य क्या होते हैं विषय? संसार में ही तो सुनते हैं हम। ये 3 ईशनाएं हैं संसार में, जो स्वामी जी लिखा, सुत वित्त लोक ईशना तीनी। सारा संसार पैसे के पीछे भाग रहा है, पुत्र के पीछे भाग रहा है और सम्मान के पीछे भाग रहा है। 3 चीजें हैं जिसकी वासनाएं सबके अंदर रहती हैं। सुत वित्त लोक ईशना तीनी, ये 3 ईशनाएं हैं। इन ईशनाओं के कारण व्यक्ति भागता है संसार में, बहुत कुछ करता है। पैसे, धन का लोभ, पुत्र प्राप्ति का लोभ और संसार में प्रतिष्ठा का लोभ। तो कहते ये जो सुने हुए विषय हैं, है ना, और सुनने योग्य और सुने हुए विषयों के प्रति जो सुनने योग्य और विषय हो जाते हैं। फिर एक व्यक्ति को ने पैसा बहुत कमा लिया, विवाह कर लिया, अब सुनने योग्य विषय क्या होगा? आप कहेंगे भैया पुत्र करो, विवाह हो गया तो पुत्र हो गया। अब सुनने योग्य विषय उसके लिए क्या आ जाएगा? और ज्यादा पैसा कमाओ, संसार में प्रतिष्ठा अर्जित करो। हाँ, तो ये सुने हुए और सुनने योग्य विषयों के प्रति तुम्हारा क्या हो जाएगा? वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आप अपने आप ही समझ लो। देखो, जब किसी व्यक्ति को यही समझ आ गया कि मैं यहाँ का हूं ही नहीं, मेरा यहाँ से कोई संबंध ही नहीं है इन लोगों से, मेरा तो संबंध किसके साथ है? मैं तो जीवात्मा हूं। यहाँ पर भक्ति की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बुद्धि योग अर्थात निष्काम कर्म योग की बात हो रही है। तो निष्काम कर्म योगी की ये स्टेज तो आ ही जाती है चित्त शुद्ध होने से कि मैं जीवात्मा हूं, मेरा यहाँ पे किसी से के साथ कोई भी संबंध नहीं है। इसीलिए वो सुने हुए और सुनने योग्य विषयों के प्रति वैराग्य प्राप्त कर लेता है। इसका एक और अर्थ भी समझ लो। जैसे हम लोगों के एक संस्कार होते हैं, जैसे कल मैं परिक्रमा कर रहा था, परिक्रमा करते करते माला कर रहा था, सुन सुन के माला करनी होती है, लेकिन ध्यान एक अकस्मात क्या हुआ? ध्यान चला गया पुरानी यादों में कि कैसे मम्मी को मैं जब ऑफिस में जाता था तो उनको लेने चला जाता था, उनकी याद आने लगी। तो एकदम से फिर मेरा ध्यान टूटा जब मेरे आगे से कोई स्कूटर आके निकल के गया, तो मैं क्या हो गया? अपनी पुरानी रील चल पड़ी। हाँ, क्यों? क्योंकि अभी हमारा कैसा वाला नहीं, कैसी बुद्धि क्या है? फिसल जाती है भजन करते करते। सबके साथ होता है, माला करते करते कभी कॉलेज पहुंच गए पुरानी यादों में, कभी कहीं चला गया मन, कभी कहीं चला गया। तो सुने हुए विषय और सुनने योग्य विषयों के प्रति क्या होता है? मन चला जाता है। भगवान कह रहे हैं कि भाई जब तुम निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करोगे तो क्या होगा? तुम्हारा वैराग्य हो जाएगा, अपने आप तुमको वैराग्य प्राप्त होगा। आगे कह रहे हैं गुरुदेव जहां से, कहते क्या होगा? जब तुम्हारा अंतःकरण मोहरूप गहन को विशेष मोहरूप गहन बन है, ये इसको पार करना आसान नहीं है, विशेष रूप से पार कर जाएगा, तब तुम्हें सुनने योग्य अर्थ समूह एवं सुने हुए अर्थ समूह से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। अर्थ समूह अर्थात ये होगा, ये करोगे वो प्राप्त होगा। अर्थ हाँ ना, अर्थ समूह होता है। अर्थ का अर्थ क्या होता है? अर्थ मतलब पैसा, मतलब फायदा। हम कहते हैं ना ये करो पुण्य तो स्वर्ग जाओगे, इसीलिए तो लोग कहते हैं हमारे स्वर्गवासी पिताजी। हाँ, इसका अर्थ क्या है? वहां पर सुने हुए विषय हैं ये और सुनने योग्य हैं, तो इनसे वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। फिर यदि प्रश्नों की असंभावना और विपरीत भावना नष्ट होने पर शास्त्रों के उपदेश को सुनने से मेरा क्या प्रयोजन है? तो इसके उत्तर में कह रहे हैं, अभी मेरे द्वारा कथित साधन समूह का प्रतिक्षण अभ्यास ही सर्वथा उचित है। इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर असंभावना और विपरीत भावना नष्ट होने पर शास्त्र के उपदेशों को सुनने से मेरा क्या प्रयोजन है? यहां पर भगवान कह रहे हैं कि यहां पर प्रश्न कर रहे हैं श्री विष्णु चक्रवर्ती जी की। यहां पर अर्जुन कह सकता है कि भाई फिर अगर मैंने विपरीत भावना भी नष्ट हो गई मेरी कोई भी, और असंभावना अर्थात जो नहीं हो सकता वो होना ही नहीं है, वो भी जब नष्ट हो गई, तो फिर मैं शास्त्रों की बात सुनूं क्यों? तो भगवान कह रहे हैं अभी चिंता मत करो, अभी इतनी ही बात सुनो मेरी, आगे तुम्हें मैं भक्ति योग की बात भी कहूंगा। तो इसीलिए तुम अभी क्या है, अभी जो मैं कह रहा हूं उसका ही अभ्यास करो कि तुम क्या करो, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का स्वधर्म है कि वो युद्ध करे, इसीलिए तुम युद्ध करो। उसके बाद आगे तुम्हें क्या क्या प्राप्त होगा? अर्जुन कह रहे हैं ना कि ठीक है अभी पता चल गया असंभावना और फिर विपरीत भावना तो नष्ट ही होगी मेरी कि मैं अब इनको मारूंगा नहीं, तो फिर मैं आपकी आगे जो है शास्त्र के उपदेशों को क्यों सुनूं? क्या प्रयोजन है? पता तो चल गया अब ठीक है आत्मा हूं मैं। नहीं, भगवान कहते इससे आगे भी बहुत कुछ है। ये तो अभी आध्यात्म योग की बात हो रही है, अभी भक्ति योग की भी बात आएगी। इसीलिए अभी तुम क्या करो, ये साधन समूह का प्रतिक्षण अभ्यास ही उचित है मेरे द्वारा कथित जो मैं कह रहा हूं। आगे और भी बहुत कुछ निकलेगा, वो मैं तुम्हें बताऊंगा फिर। तो यहां पर आगे कह रहे हैं देह में आत्मबुद्धि रहने के कारण क्या होता है? संसार में आसक्ति होती है। जब किसी की देह में आत्मबुद्धि चली गई तो फिर संसार आसक्ति रहेगी क्या? बोले यही संसार रूपी वृक्ष का मूल कारण है। जब यह आसक्ति, संसार आसक्ति जब तक रहती है तब तक जीव को ना तत्व ज्ञान होता है और ना ही संसार से विरक्ति होती है। तो संसार से अनासक्त होना ही निर्वेद है। जो ज्ञानियों का मार्ग है वो क्या है? बस यही है, संसार वासना छूट जाए बस। आगे भगवान का प्रेम, भगवान की वो उनको नहीं होता। तो इसीलिए संसार से अनासक्त होना ही निर्वेद है। इसीलिए वो कहते हैं निर्वेद की तरफ जाओ, निर्वेद प्राप्त होगा।
तो निर्वेद सहज ही नहीं होता। भगवान कहते हैं निर्वेद भी आसान नहीं है आता जो है। यहाँ पर सारी ये है जितने भी श्लोक हैं ये सारे किसको प्रतिपादित कर रहे हैं? ज्ञान योग को। निष्काम कर्म योग कहाँ लेके जाएगा हमको? ज्ञान योग में ही लेके जाएगा। तो निर्वेद सहज नहीं होता। परमेश्वर के प्रति अर्पित निष्काम कर्म से क्या होता है? देहात्म बुद्धि धीरे धीरे नष्ट होती है, कर्मशातक धीरे धीरे नष्ट होती है। तत्पश्चात वैराग्य अर्थात निर्वेद उपस्थित होता है, जिसके द्वारा श्रोतव्य और श्रुत जितने भी सुने हुए और जितने भी श्रुत अर्थात जो भी वेदों में बताए गए हैं, शास्त्रों में कथित नाना प्रकार के जो कामना मूलक अनुष्ठान है कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करोगे तो पुत्र मिलेगा, अश्वमेध यज्ञ करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, इन अनुष्ठानों का परित्याग करके एकांतिक भजन में प्रवृत्त होता है व्यक्ति। श्रुतियों में भी यह उपदेश पाए जाते हैं, परीक्षय लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेद मायात, कि कर्म के द्वारा उपार्जित ऐहिक और पारत्रिक सुखों को अनित्य और दुखप्रद जान करके तत्ववेता ब्राह्मण निर्वेद को प्राप्त होते हैं। क्या होता है? जब कोई ऐसे काम्य कर्मों का परित्याग कर देता है जो कि बताए गए हैं, शास्त्रों में ही बताए गए हैं जबकि वो वेदों में, लेकिन उसको अनित्य जान करके कि अनित्य है ये, कितनी देर तक रहेंगे, उसको त्याग करके फिर निर्वेद को प्राप्त होते हैं। प्रहलाद जी महाराज ने भी कहा था कि विवेकी पुरुष क्या करेगा? सभी वस्तुओं को आदि अंत विशिष्ट जानकर वेद अध्ययन आदि कार्यों से विरत होकर एकमात्र भगवान का भजन करते हैं। यहाँ पर थोड़ी आगे भक्ति योग की बात भी आ गई कि वही क्या होगा जब कोई ऐसे जो हमने लैडर के हिसाब से भी देखा हो, तो ज्ञान योग का आश्रय ग्रहण करने वाला क्या करेगा? भक्ति योग में प्रवेश कर ही जाएगा आगे। तो यहाँ पर वही बात चल रही है।